फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, ये आपको जो मैं गीत सुनाने जा रही हूँ उससे आपको कुछ याद आता है क्या? मुझे बताइए। गोर रे गंगोर माता खोल के वाणी, बाहर उबी थारी पूजन वाली। पूजोए पूजाओ सैयो क्या फल मांगा, मांगा एमें अन्न धन लाछर लक्ष्मी। राई सी बोजाई मांगा, कान कुंवर सो बीरो। याद आया कुछ? दोस्तों, गंगौर का गीत है ये। जो लोग गंगौर पूजते होंगे या जिनके आसपास गंगौर पूजा जाता होगा, ये मधुर गीत उन लोगों ने सब ने सुना होगा। दोस्तों, हमारे भारत में राजस्थान में जो मारवाड़ियों की नगरी मानी जाती है और गंगौर मारवाड़ियों का सबसे पवित्र त्यौहार माना जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। खासकर सभी सुहागनें, सभी स्त्रियां इस त्यौहार को ज़रूर मनाती है। बहुत धूमधाम से 16 दिन तक मनाया जाता है ये त्यौहार दोस्तों। और इसमें ईसर गंगौर ऐसे बोलते हैं, शंकर पार्वती को ईसर गंगौर के नाम से पूजते हैं। और राजस्थान ही नहीं बल्कि जिस भी देश में मारवाड़ी जहाँ भी रहेंगे वर्ल्ड में दोस्तों, वहाँ पे इसको रीति रिवाज से ज़रूर मनाएंगे। मध्य प्रदेश में निमाड़ी लोग भी होते हैं, वो भी इस त्योहार को काफ़ी उत्साह से मनाते हैं। दोनों त्योहार एक ही है परंतु पूजा के तरह तरह तरीके अलग अलग होते हैं। हम मारवाड़ी इसको पूजते हैं 16 दिन तक और निमाड़ी लोग इसको 3 दिन तक गंगौर मनाते हैं। दोस्तों, इस साल गंगौर अभी पूरी हो रही है। 30 मार्च 2017 को थर्सडे को मनाया जाएगा दोस्तों। गंगौर की पूजा का समय रहेगा 29 मार्च को शाम सुबह 10:16 से 30 मार्च को शाम 7:12 तक। तो दोस्तों, चलिए मैं बता दूं गंगौर होती क्या है और इस दिन आप क्या उपाय करके आप शंकर पार्वती को मना सकते हैं, माता रानी को मना सकते हैं। गंगौर एक ऐसा पर्व है जो हर स्त्री, मारवाड़ी स्त्री हो, कुंवारी कन्या हो, सब मिलके इसको विधि विधान से पूजते हैं। शिव व माता शंकर भगवान और माता पार्वती का पूजन होता है। इस पूजन का बहुत महत्व माना जाता है कुंवारी कन्याओं के लिए। अच्छे वर की कामना को लेकर करती हैं लड़कियां ये व्रत। और अब जो मैरिड लोग होते हैं वो दीर्घायु, उनके पति दीर्घायु हो, इसलिए ये व्रत किया जाता है, ये पूजा की जाती है। इसमें कुंवारी कन्या हो, विवाहित स्त्री हो, सब 16 श्रृंगार करके अच्छे से तैयार हो करके 16 दिन पूरी विधि विधान से पूजा करते हैं। ये गंगौर अकेले नहीं पूजी जाती दोस्तों, जोड़े के साथ पूजी जाती है। और अपने साथ 16 कुंवारी कन्याओं को भी पूजन के लिए पूजा की सुपारी दे करके निमंत्रण देते हैं। धूमधाम से मनाते हैं इसको और उद्यापन कर गंगौर को विसर्जित कर दिया जाता है। फागुन माह की पूर्णिमा जिस दिन होलिका दहन होता है उसके दूसरे दिन यानी धुलेंडी वाले दिन से गंगौर की पूजा प्रारंभ की जाती है। जिस स्त्री का विवाह होता है, प्रथम होली होती है, उसके घर गंगौर का पाटा चौकी लगाकर पूरे 16 दिन पूजन करते हैं। दोस्तों, गंगौर की छोटी सी कथा है। राजा का बोया जो चना, माली ने बोई दूब। राजा का जो चना बढ़ता जाए, माली की दूब घटती जाए। एक दिन माली हरी हरी घास में कंबल ओढ़ के छुप गया। छोरियां आई दूब लेने, दूब तोड़कर ले जाने लगी तो उनके हार खोसे, उनके डोरे खोसे। छोरियां बोली, क्यों मारा डोरा खोसा, हार खोसा? 16 दिन गंगौर के पूरे हो जाएंगे तो हम तुझे पुजापा दे जाएंगे। 16 दिन पूरे हुए तो छोरियां आई पुजापा देने। माँ से बोली, तेरा बेटा कहाँ गया? माँ बोली, वो तो गाय चराने गए हुआ है। छोरिया ने कहा कि ये पुजापा कहाँ रखे? तो माँ ने कहा, ओबरी गली में रख दो। बेटो आयो गाय चराकर। और माँ से बोलो, माँ छोरियां आई थी? माँ बोली, आई थी। पुजापा ले आई थी? हाँ बेटा ले आई थी। कहाँ रखा? ओबरी में। ओबरी ने 1 लात मारी, 2 लात मारी, ओबरी नहीं खुली। बेटे ने माँ को आवाज लगाई और बोला कि माँ ओबरी तो नहीं खुलती है, पराई जाई कैसे ढाबेगा? माँ, पराई जाई तो ढाब लूंगा पर ओबरी नहीं खुली।
माँ आँख में से काजल निकाली, मांग में से सिंदूर निकाली, चिटकी अंगली से मेहंदी निकाली और छींटो दियो तो ओबरी खुल गई। इसमें ईसर गंगोर बैठे थे, सारी चीजों से भंडार भरा पड़ा था। हे गंगोर माता, जैसे माली की बेटी को टूटी वैसे सबको टूटना, कहता सुनता हुकारा भरता सारे परिवार को टूटना। तो दोस्तों, इसके बाद, ये कथा के बाद बहुत सारी पूजा के गीत गाए जाते हैं। गणपति जी की कहानी कही जाती है। गंगौर के अरक का एक बहुत अच्छा गीत है, एल खैल नदिया बहचे यो पानी कित जाए सी यादो इसदा स्नाय सी यादो। बहुत प्यारे प्यारे गीत हैं, जो लोग जानते होंगे वो जानते हैं दोस्तों। तो अब मैं आपको बता दूं फटाफट, मैं इमोशंस में ना बह जाऊं, कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को ये गंगौर का तीज हम मनाते हैं और माता पार्वती और शंकर भगवान की पूजा करते हैं। ईश्वर और गौरी ऐसा कहते हैं। कुंवारी कन्याओं उत्तम वर के लिए ये व्रत को करती है और मुख्य रूप से देवी भागवत के अनुसार माता पार्वती का अभिषेक इस दिन आम अथवा गन्ने के रस से किया जाए तो लक्ष्मी और सरस्वती ऐसे भक्त का घर छोड़कर कभी नहीं जाती। माँ संपत्ति और विद्या का वास सदा बना रहता है। शिव पुराण के अनुसार लाल व सफेद आंकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करने से भोग व मोक्ष की प्राप्ति होती है। माता पार्वती को आपको आज घी का भोग लगाना है एवं उसका दान करना है। इससे रोग की मुक्ति होती है एवं कष्ट दूर होते हैं। आज के दिन आपको माता पार्वती को शक्कर का भोग लगाकर उसका भी दान करने से भक्त को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है और दूध चढ़ाकर दान करने से भी सभी प्रकार के दुखों से मुक्ति मिल जाती है। मालपुआ अगर चढ़ाकर दान करेंगे तो भी सभी प्रकार की समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएगी। भगवान शिव का पूजन शम्मी के पत्रों से करें, उससे करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेला के फूल से पूजन करने से शुभ लक्षणों से युक्त पत्नी मिलती है। धतूरे के फूल से पूजन करने पर भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र प्रदान करते हैं जो परिवार का नाम रोशन करते हैं और लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभ माना जाता है। दोस्तों, भगवान शंकर को आप चमेली का फूल भी चढ़ा सकते हैं, इससे वाहन का सुख प्राप्त होता है। और अलसी के फूल से पूजन करने से मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय हो जाता है। जूही के फूल से अगर आप पूजन करेंगे तो घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होगी। दुर्बा से अगर पूजन करेंगे तो आयु बढ़ती है। हरसिंगार के फूलों से पूजन करेंगे तो सुख सम्मति में वृद्धि होती है। और देवी भागवत के अनुसार वेद पाठ के साथ यदि कपूर, सुगंधित कोई भी वनस्पति हो, केसर, कस्तूरी और कमल के जल से माता पार्वती का अभिषेक करेंगे तो सभी प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। भगवान शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाएं तो इससे सभी आनंदों की प्राप्ति होती है और गंगा जल से उनका अभिषेक करने से भोग व मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव पर चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है। द्राक्ष जो होती है, काली द्राक्ष के रस से यदि माता पार्वती का अभिषेक किया जाए तो भक्तों पर विशेष कृपा बनी रहती है। और अगर केले का भोग लगाकर दान करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। अगर शहद का भोग लगाएंगे माता पार्वती को और फिर दान करेंगे तो धन की प्राप्ति होती है। और गुड़ की वस्तुओं का भी भोग लगाने से दरिद्रता का नाश होता है। माता पार्वती का अभिषेक अगर आप दूध से करेंगे तो व्यक्ति सब प्रकार की सुख समृद्धि का स्वामी बन जाता है। शिव जी को जौ अर्पित करेंगे तो उससे सुख में वृद्धि होती है और गेहूं चढ़ाने से संतान वृद्धि होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट उपाय बताती हूँ गंगौर का आपको। देवी भागवत के अनुसार माता पार्वती को नारियल का भोग लगाकर उनको उसका दान कर दें, उससे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और अलग अलग प्रकार के अनाजों का भोग लगाकर उसका भी दान गरीबों को करने से लोक परलोक में आनंद की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों,
कर लीजिए ये उपाय, मना लीजिए। शंकर पार्वती को नवरात्र का त्योहार है, आपको पता ही होगा दुर्गा माता पार्वती माता का स्वरूप कहलाती हैं। तो इस नवरात्र अगर माता को मनाना है तो कर लीजिए ये तीज गंगौर की पूजा और शंकर पार्वती की पूजा कर लीजिए और मना लीजिए माता रानी को अपने घर में रहने के लिए हमेशा के लिए। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे इस नवरात्रि पे। इसी कामना के साथ आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले वीडियो से कनेक्टेड रहें। कोई भी क्वेश्चन हो मुझे वीडियो के नीचे लिख के आप पूछ सकते हैं। नवरात्र में प्लीज़ मुझे ईमेल ज़्यादा ना करें, मेरे लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। हज़ारों हज़ार की तादाद में मेल्स आ रहे हैं, इम्पॉसिबल हो रहा है हमारे लिए जवाब देना। दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल, अपने परिवार वालों से वीडियोस को शेयर करते रहें। हमें नहीं पता कौन सी वीडियो किसकी लाइफ बदल देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लव यू ऑल एंड जय माता दी।